परिविदिताचार्य श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की परमहंस बाबाजी गौर किशोर दास महाराज की वैष्णव सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की श्री बलदेव विद्याभूषण की श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की श्रीनिवास नरोत्तम श्यामानंद रामचंद्र रसिकानंद प्रभु की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु गण की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की समावेत भक्त वृंद की गुरु परंपरा आचार्य वृंद। all glories to Shri Guru and Gauranga। श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की इस गौरांग पाल महाराज की ताई गौर प्रेमानंद। भगवते वासुदेवाय सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये तवैवास्मि तवैवास्मि ना जीवन्ति त्वया विना इति विज्ञाय
विहाय देवी त्वं इति विहाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिकम् नय मां चरणान्तिकम् गौरांग चरणाम्भोज मकरंद मधुव्रतः साधनेन विनाराधा कृष्णं प्राप्यसि निश्चितम् बिना कोई साधन किए बिना कोई भजन किए राधा कृष्ण किसको चाहिए? किसी को नहीं करना है साधन भजन उम्र खत्म होने से पहले, शॉर्टकट चाहिए सबको। उम्र खत्म होने से पहले तो शंकर जी अनंत संहिता में शॉर्टकट बता रहे हैं। क्या शॉर्टकट है? गौरांग चरणाम्भोज मकरंद मधुव्रतः साधनेन विनाराधा कृष्णं प्राप्यसि निश्चितम् वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ सहोदितौ गौरोदये पुष्पवन्तौ चित्रो सन्दौ तमोनुदो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य शक्ति गौरांग गौर गोपाल हरे कृष्ण महामंत्रे सर्वजीव उद्धारकः जब बहुत शुद्ध भक्ति के साथ सत्संग होता है तो हमारे गुरु परंपरा के सब आचार्य वृंद आ जाते हैं सत्संग में। हमको ये आंखों से नहीं दिखाई देता है, इसलिए उनका स्वागत करने के लिए एक्चुअली कई कई सत्संग में तो हमने 3-4 आसन रखना चाहिए सब आचार्यों के लिए। लेकिन अभी आजकल के सत्संग हॉल में जगह ही कम होता है, लेकिन आचार्यों को वहाँ रख दिया है। तो जब आचार्य आ जाते हैं तो उनका प्रणाम हम कैसे करते हैं, ये श्लोक हर सत्संग में बोलना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसमें 2 टाइम बोला है नमो नमः। नमो नमः का अर्थ क्या है पता है? खाली एक बार नमः बोलते हैं तो मैं आपकी शरण में आया, लेकिन नमो नमः मतलब पूर्ण शरणागति। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवर ठाकुर तुम्हारा कुप्पुर बलिया जाना कि बोले हे वैष्णव ठाकुर आपका संग के सिवा मुझे कोई उपाय नहीं। नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे बिल्डिंग में से आवाज बाहर भी जाना चाहिए। आप सब धीमे बोल रहे हैं, सबको आवाज पहुंचना चाहिए। डोंबी गली का अर्थ क्या होता है? हाँ? डोम और बॉम्ब तो यहाँ भगवान के नाम का बॉम्ब फूटना चाहिए। सब लोग जोर से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कल्याण में लोगों का उद्धार कैसे होगा? आप इतना धीमे बोलेंगे, आपका आवाज कल्याण तक पहुंचना चाहिए, कल्याण के लोगों का कल्याण करने के लिए। अभी आप सब जोर से बोलिए और एक बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे आप लंबा भगवान का नाम और लंबा बोल सकते, सांस लेके बोलिए। जितना लंबा लेंगे उतना ज्यादा भगवान का स्मरण होगा। आपका और लंबा हो, लेकिन इसमें कई लोगों ने डबल भी बोल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, डबल ट्रिपल भगवान का नाम लेने में कोई नहीं सीखा हो रहा। तो ग्रीन है। आज मैं आपको कितना सब बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन समय कम है, इसीलिए संक्षिप्त में भगवान का कथा करेंगे। विशेष रूप से आज मैं भजन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जैसा भजन कोई आचार्य ने नहीं लिखा है। वो भजन हमारे हरे कृष्ण भक्ति के मुख्य प्रवर्तक कलयुग में ठाकुर भक्ति विनोद ने एक भजन लिखा है उनके ग्रंथ शरणागति में।
देखो राइटिंग जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने गोलोक धाम का वर्णन किया। लाइटिंग का नाम क्या? ये भजन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम अपना स्टेप पकड़ो, सीधा सीधा आगे पढ़ो, सीधा आगे आगे। ये भजन में वो लिखते हैं, वरुणे तोदित बास तारावली कमला मंजरी नाम। कमला मंजरी दास बहुत लकी है क्योंकि उनको नाम मिला है, भक्ति विनोद ठाकुर का नाम मिला है। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ही आचार्य है पूरी सृष्टि में जिन्होंने अपने ग्रंथ में अपना गोपी का नाम लिख दिया। ऐसे कोई आचार्य ने नहीं लिखा। अपना सिद्ध स्वरूप, सिद्ध देह कृष्ण लीला में क्या है उनको पहले से पता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, वरुणे तोदित बास तारावली कमला मंजरी नाम। इसका मतलब ये कि हे भक्तों सुनो, कृष्ण लीला में मेरे शरीर का जो रंग है वो है बिजली जैसा, वरुणे तोदित। और मैं जो वस्त्र पहनता हूं वो है तारावली। देखिए हम गोलोक धाम में जाएंगे ना तो हमको 11 वस्तु पता चलती है हमारे सिद्ध देह के बारे में। उसको कहते हैं एकादश भाव। एकादश भाव होता है, हमारा नाम होता है, हमारा रूप होता है, हमारा कपड़ा होता है, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे कौन सा युद्धेश्वरी है, हमारा ग्रुप कौन सा है, हमारी सेवा कौन सी है। ये सब 11 वस्तु हमारे आध्यात्मिक देह के बारे में पहचान होती है। एकादश भाव कहते हैं उसको। तो इस संसार में कितने कई भक्त हैं, लेकिन ऐसे बहुत दुर्लभ, ऐसे गिने चुने हजारों साल में कोई एक दो ऐसे भक्त आते हैं जो अपने 11 एकादश भाव के बारे में जीते ही लिख सकते हैं। हम तो अभी लिखने बैठेंगे तो हमारे जड़ देह के बारे में लिखेंगे। सिद्ध देह के बारे में कौन जानता है? आप गोलोक में कौन है, कौन जानता है? कोई जानता है अपना सिद्ध देह क्या है? कोई नहीं जानता, क्योंकि हम अभी साधन कर रहे हैं। अभी तक हम सिद्ध नहीं बने हैं, साधन कर रहे हैं। संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, एक है नित्य बद्ध और दूसरा है बद्ध मुक्त और तीसरा है साधन सिद्ध और चौथा है नित्य सिद्ध। 4 कोटि के भक्त। नित्य बद्ध मतलब कौन है? नित्य बद्ध मतलब वो जीव जो कभी भक्ति करने की इच्छा ही नहीं करते हैं। डोंगरी बली में सत्संग होता है लेकिन वो अपने घर में ताला दरवाजा बंद करके बैठ जाते, आते नहीं है, भगवान की बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। वो बद्ध है, नित्य बद्ध, वो बद्ध ही रहेंगे। नित्य बद्ध। नित्य बद्ध क्यों कहा गया उनको? नित्य बद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि कृष्ण भूमि शे जीव अनादि बहिर्मुख, अनादि जन्मों से वो बद्ध है, उससे कोई गिनती नहीं है। हमारा ये कितना जन्म है इस संसार में कोई जानता है? हम जब भगवान की तटस्थ शक्ति से नीचे गिरे, हम एक्चुअली गोलोक में कभी नहीं थे। कौन कहता है हम गोलोक में थे? गोलोक से कौन आया है इधर? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। गोलोक से आएंगे तो नित्य सिद्ध ही आ सकते हैं, बद्ध कभी गोलोक में नहीं रह सकते। अगर गोलोक में से कोई आएगा तो नित्य बद्ध कैसे हो सकता है? नहीं बोल सकता। गोलोक धाम और देवी धाम के बीच में एक स्थान है, उसको कहते हैं वैतरणी, विरजा, परव्योम, ब्रह्म ज्योति, तटस्था शक्ति। उसके कई नाम है। वो जो बीच में की जगह है वहां सब आत्मा प्रकट होते हैं, मतलब रहते हैं वहां। इसलिए आत्मा को कहते हैं तटस्था शक्ति। कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, चैतन्य चरितामृत में बताया। तो वहां से आत्मा को भगवान चाहते थे उनको ऊपर जाना है गोलोक में या नीचे आना है देवी लोक, देवी धाम। तो कई आत्मा तो वहां से ही गोलोक में चले जाते हैं। लेकिन हम दुर्भाग्यशाली आत्माओं ने रॉन्ग चॉइस किया।
कई कई लोग कहते हैं संसार में गुड मैन भी है, बैड मैन भी है, लेकिन वेदों में क्या एवरीबॉडी इज बैड मैन। क्यों एवरीबॉडी बैड है? क्योंकि उधर हमने रॉन्ग चॉइस की, गलत इच्छा की। क्या इच्छा किया? ऐसा देखा नहीं, अरे ये देवी धाम तो बहुत अच्छा है, गोलोक धाम में क्यों जाऊंगा मैं, खाली सेवा सेवा सेवा। गोलोक धाम में तो खाली सेवा सेवा करना पड़ेगा भगवान, देवी धाम में जाऊंगा तो लोग मेरी सेवा करेंगे, मुझे मेवा 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 मिलेगा। तो हमने ही इच्छा किया, तो आत्मा को ये देवी धाम ने ललचाया। वो तटस्थ शक्ति में भी आत्मा लालच में आ गया। क्यों लालच में आ गया? क्यों? ये आत्म तत्व को आप नहीं जानते, इतने सत्संग हो गए तो आत्मा का तत्व तो आपको जानना चाहिए। आत्मा तटस्थ शक्ति में लालच में क्यों आ जाता है? क्योंकि आत्मा है वो अणु, अणु होने के कारण वो सच्चिदानंद है, लेकिन क्योंकि अणु है इसलिए वो उसके सच्चिदानंद अणु सच्चिदानंद है, इसलिए आत्मा है वो माया के प्रभाव में आ जाता है। जो भगवान कृष्ण है, गौरांग है, वो विभु सच्चिदानंद है, वो कभी माया के प्रभाव में नहीं आता, अनंत है। लेकिन क्योंकि आत्मा का आकार बहुत छोटा है इसलिए आत्मा के ऊपर कभी माया प्रभाव कर देती है। तो आत्मा और आत्मा को स्वतंत्रता दिया है भगवान ने। भगवान स्वराट है तो आत्मा भी स्वराट स्वतंत्र है। भगवान का गुण भी आत्मा में आ जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो आत्मा ने गलत इच्छा किया, आत्मा जैसे ही इच्छा किया भगवान ने बोला तुमने जो इच्छा किया तुम्हारे लिए मैंने तैयार किया, तैयार है, जाओ जाओ देवी धाम में। और आत्मा सबसे पहले तटस्थ लाइन में से नीचे गिरता है, फिर तटस्थ लाइन में से नीचे कारणोदकशाही सागर आता है, वो सागर के बीच में से आत्मा जाता है, फिर महत्तत्व आता है, ये भौतिक सृष्टि, उसके अंदर आता है आत्मा। फिर महत्तत्व के अंदर आने के बाद में महत्तत्व में बहुत ब्रह्मांड सब तैर रहे हैं उस सागर में, कारण सागर में। वो आत्मा किसी एक ब्रह्मांड में अंदर आ जाता है। वो ब्रह्मांड के भी 8 आवरण होते हैं, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। वो आवरणों में से भेद के आत्मा सबसे पहले कहाँ आता है? ब्रह्मांड में। आत्मा सबसे पहले ब्रह्मांड में कहाँ जाता है? किसी ने भागवत को नहीं पढ़ा है। जब आत्मा ब्रह्मांड में आता है तो सबसे पहले कहाँ जाता है आत्मा? आत्मा सबसे पहले ब्रह्मलोक में जाता है। ये सारे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक। उसका दूसरा नाम क्या है? सत्यलोक। आपका बीच बीच में परीक्षा लूंगा तो आपको उत्तर सही देना है। एटलीस्ट प्रश्न पूछूंगा तो अगले सत्संग में आपको याद रहेगा कि प्रश्न, तो सुनने से तो भूल जाते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा लोक है सत्यलोक। तो आत्मा सबसे पहले सत्यलोक में क्यों पहुंचता है? पृथ्वी लोक में क्यों नहीं आता है? इसका उत्तर कौन जानता है? भगवान का अंश है, सच्चिदानंद है, लेकिन ब्रह्मलोक में क्यों जाता है? एक बार तो ब्रह्मांड में आ गया तो ब्रह्मांड में तो सब भौतिक लोक ही है, तो वहां क्यों जाता है पहले आत्मा? क्योंकि ये भगवान अतिशय कृपामय है, दयामय है। भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी मेरे शुद्ध भक्त हैं, तुमको पहला चांस मैं ब्रह्मलोक में देता हूँ। वो मेरे वैकुंठ के बाजू में ही है, ज्यादा नीचे नहीं जाना पड़ेगा तुमको, वो मेरे वैकुंठ के बाजू में है। पहला चांस तुम्हें मैं अच्छी जगह में देता हूँ। अगर पहले ही जन्म में तुम अच्छा विचार करके मेरे धाम में आ जाओगे तो तुम्हारा इस सृष्टि में पुनर्जन्म नहीं। कितने दयालु है देखिए भगवान। हम सब जीव ब्रह्मलोक में पहले रहे हुए, लेकिन ब्रह्मलोक में रहने के बाद भी हमने क्या किया? नीचे और नीचे जाने का इच्छा। एक व्यक्ति को किसी ने कहा तुम इतना पाप करोगे तो तुम अगले जन्म में कुत्ता बन जाओ।
तो वो व्यक्ति बोलते हैं, अरे कुत्ता की आंख में तो कितना प्रेम है, मैं कुत्ता बनने के लिए जरूर तैयार हूँ, वो तो और मजा आएगा। तो आजकल क्या है, कलयुग में लोग नीचे जाने के लिए तैयारी है, ऊपर उठाने को बोलते नहीं, हमको और नीचे जाना है। तो क्या कर सकते हैं? तो भगवान तो प्रयत्न कर रहे थे, सत्य लोक के बाद जन्म लोक, तपो लोक, सिद्ध लोक, महर लोक, सब लोगों में हमने जन्म लिया एक एक करके। भगवान बोलते हैं, आई गिव यू सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस, फिफ्थ चांस। फिर कुछ भी नहीं हुआ हमको, हम उस माया में फंस गए। माया क्या है? माया वो ऊंट जैसी है। वो ऊंट होता है ना, वो आदमी राजस्थान में तंबू डाल के सो रहा था, तो उसका ऊंट बाहर खड़ा था और धूप हो गया, तो ऊंट को गर्मी होने लगा, तो ऊंट ने अपना सर तंबू के अंदर डाला। वैसे माया पहले 100% नहीं आती है, पहले 1%, 2%, 3%। पहले जब हम ब्रह्म ज्योति में थे तो माया ने बोला, जाके तो देखो नीचे, जाके क्या प्रॉब्लम है, पहला जन्म तो तुम्हारा ब्रह्मलोक में होने वाला है, ब्रह्मलोक से तुम वैकुंठ में जा सकते हो, खाली ट्राई करके देखो कैसा है ये माया, देवी धाम। तो बोले हाँ, हम बोले यस यस, ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम। तो हम इधर आ गए। फिर इधर आने के बाद माया बोला, अरे इतना ट्राई किया है तो और भी नीचे ट्राई करो, और भी नीचे, और नीचे 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 नीचे। फिर माया ने, लेकिन असली हमको कभी पकड़ती है जब हम पृथ्वी लोक में जन्म लेता है आत्मा। अभी माया जानती है कि आत्मा का ये आखिरी जन्म है मनुष्य शरीर में, अगर मैं उसको मनुष्य शरीर में भ्रमित कर दूंगी तो उसका अगला जन्म किधर होगा? 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। अशितिम चतुरैश्चैव लक्षांस्तं जीवजातुष वनद्भि पुरुषै प्राप्यं मानुषं जन्म पर्यायात्। 84 लाख योनि में भटक। इसलिए देवताओं से भी ज्यादा माया किसको पकड़ती है? मनुष्य को पकड़ती है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही डिसाइड होता है हम देवता बनेंगे अगले जन्म में, या जानवर बनेंगे, या राक्षस बनेंगे, या गोलोक में जाएंगे। वो कब डिसाइड होता है? मनुष्य शरीर। इसलिए बहुत 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 दुर्लभ मनुष्य शरीर। तो हम इस तरह से हम नीचे आए, पृथ्वी में हमने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद हमने तो भी भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं किया वापस। 84 लाख योनियों में कितनी बार हम घूमे हैं। आपने वो मेला में गए? मेला में आप वो क्या कहते हैं उसको, चकडोल, जाइंट व्हील में बैठे आप, तो एक बार आप जाइंट व्हील में बैठ जाते हैं तो आप निकल सकते हैं बाहर? घूमता ही रहता है। उसका आपको कौन बचा सकता है? चलाने वाला। जाइंट व्हील का बटन बंद कर देगा तो ही निकल सकते हैं। आप खुद भी निकलना चाहेंगे तो भी नहीं निकल सकते। वही प्रकार ये 84 लाख योनियां, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जन्म, ये संसार है बहुदुस्तार। घूमते निकल नहीं सकते। आपने कभी कभी कोई जन्म में इच्छा की निकलने के लिए, तो भी कोई चांस नहीं, क्योंकि आपका कर्म का बंधन इतना बढ़ गया है, कर्म के फल। तो इसीलिए एक ही है कि भगवान अगर इस संसार चक्र का बटन बंद कर देंगे हमारे, उसके लिए भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा इस भौतिक संसार में इतिहास अनंत है। कितने जन्मों से हम इस संसार में आए हुए हैं, वो इतिहास हम नहीं जानते हैं। प्रभुपाद जी बता देते, वी आर हियर फ्रॉम टाइम इममेमोरियल। अर्थ क्या होता है इममेमोरियल? मतलब अनादि काल से जीव बहिर्मुख, भगवान से बहिर्मुख हो गया है। तो ऐसा जीव अपना सिद्ध देह के बारे में कहा नहीं जाता। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर वो साधन सिद्ध या
नित्य बद्ध या बद्ध मुक्त ये नहीं थे, वो नित्य सिद्ध थे। वो डायरेक्ट गोलोक धाम से आके उन्होंने ये भजन लिखा कि भरण त्वदित वास तारावली कमला मंजरी नाम, मेरा नाम है कमला मंजरी। गोलोक धाम में मंजरियां जो होती है वो गोपियों से थोड़ी छोटी होती है, सखियों से। राधा कृष्ण और सखियों का गोलोक में आयु होता है वो 16, 15, 14 ऐसे साल का होता है, और मंजरियों का आयु होता है वो 12, 13, 12.5 ऐसे साल का होता है। मंजरियां हर एक सखी का 8 मंजरी होती है, अष्ट सखियों की 8 मंजरी, मतलब टोटल 64 हो गए। 8 सखियों की एक के 8 मंजरियां होती। उसमें ललिता सखी की मेन मंजरी है रूप मंजरी, रूप गोस्वामी हमारे आचार्य। और ललिता की, विशाखा की मेन मंजरी है रति मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी। इस प्रकार से हर एक के अलग अलग होते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर का नाम है कमला मंजरी, और भक्ति विनोद ठाकुर अपना एज, अपना आयु भी बता रहे हैं। गोलोक में मेरा आयु क्या है? वो बोलते हैं 12.5 वर्ष वयस सततो स्वानंद सुखद धाम। गोलोक धाम में मेरा एज 12.5 साल का है। अब ये कौन बता सकता है? कोई ऑर्डिनरी बात बता सकता है? आपका आयु क्या है गोलोक धाम? आप पहले कौन है वही नहीं जानते। आप गाय है कि हिरण है कि घास है कि सखा है कि दास है कि बड़ी गोपी है कि गोप है कि गोप सखी है कि मंजरी है कि कौन है आप? हम नहीं जानते, हम खाली स्पेकुलेशन करते। और ये हम जान भी नहीं सकते जब तक वो स्फूर्ति नहीं होती हमें। गुरु नाम, गुरु वैष्णव नाम और भगवान, ये 4 की कृपा से हमारे सिद्ध देह की स्फूर्ति होती है। गुरु, वैष्णव, नाम और भगवान, 4 वस्तु की कृपा से हमारा सिद्ध देह जान सकते। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपना एज बता रहे, अपना ड्रेस बता रहे, अपना कलर बता रहे, और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि स्वानंद वयस सतत, मीन्स गोलोक धाम में मैं 12.5 साल से कभी बड़ा होते ही नहीं है। गोलोक धाम में सब का आयु सेम ही रहता है, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है और कोई पास नहीं, भविष्य नहीं है और कोई भूतकाल नहीं। गोलोक धाम में सब वर्तमान, सब वर्तमान। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मैं हमेशा 12.5 साल इस गोपी के रूप में गोलोक धाम में रहता हूँ। और मेरा घर का नाम भी बताया भक्ति विनोद ठाकुर ने, अपने घर का नाम गोलोक धाम में तो कहते हैं स्वानंद सुखद धाम। उनका घर का नाम है, उनका कुंज का नाम है स्वानंद सुखद कुंज। राधा कुंड के किनारे में ललिता कुंड है ना, ललिता कुंड के पीछे के साइड में एक रास्ता जाता है, उस रास्ते से अगर आप जाएंगे तो वहां स्वानंद सुखद कुंज आपको मिलेगा। कौन गया है वहां स्वानंद सुखद? नहीं गया? अरे वहां तो ओरिजिनल भक्ति सिद्धांत सरस्वती का लकड़ी है, चरण का वो। वहां भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन में वहां वास करते। क्यों वास करते? तो उसका भी सीक्रेट है कि स्वानंद सुखद कुंज मतलब जो अपने ही रस में आनंद मानता है। और वही स्वानंद सुखद कुंज नवद्वीप में भी प्रकट हुआ है। कहाँ प्रकट हुआ हो? गोद्रुम द्वीप में। गोद्रुम द्वीप है वो नंद गांव है, ब्रज का नंद गांव, गोद्रुम द्वीप के रूप में प्रकट हुआ। तो वहां भी भक्ति विनोद ठाकुर का है स्वानंद सुखद। तो वहां ये वास करते हैं। और स्वानंद सुखद कुंज में क्यों वास करते हैं? क्योंकि कर्पूर सेवा ललिता रो गणो राधा युद्धेश्वरी हनो। भक्ति विनोद ठाकुर अभी अपना और भी लक्षण बता रहे हैं। बोलते मेरा राधा और कृष्ण की लीलाओं में मेरा सेवा है कर्पूर, कर्पूर बनाना, कपूर तैयार करना, उनकी सेवा। और वो कपूर मैं किसको देता हूँ जाके? ललिता, आनंद मंजरी को। आनंद मंजरी ललिता को देती है, आनंद मंजरी। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर राधा कुंड में है, वो ललिता कुंड के बाजू में रहते हैं।
स्वानंद सुंदर कुंड ललिता कुंड के बाजू में है। कई लोग वहां जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता इधर क्यों है, क्योंकि उनकी नित्य सेवा वहां है। तो और उनके ग्रुप का लीडर कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर का गोलोक धाम में ग्रुप का लीडर भी होता है, वो है राधा युद्धेश्वरी, राधा रानी के ग्रुप में। हमारे सब आचार्य राधा रानी के ग्रुप में है। ममेश्वरी नाथ श्री नंद नंदन अमार पराण धन, और मेरे राधा रानी का जो नाथ है भगवान नंद नंदन, वो हमारे मेरे प्राण के नाथ पराण धन। और मैं किसके साथ सेवा करते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर रूप मंजरी प्रभुति रसमा जुगल सेवा आश अवश्य से रूप सेवा पाबुरानी पर काष्ठा सुविमश। तो रूप गोस्वामी रूप मंजरी, क्योंकि राधा और कृष्ण के अंदर की इच्छाओं को खाली एक ही व्यक्ति जानता है। कौन है वो? राधा और कृष्ण की अंतर इच्छाओं को पूरे ब्रज में एक ही गोपी जानती है। वो कौन है? अभी इतना तो एक दे दिया मैंने, गोपी बोल दिया, अभी तो आप बताइए। ललिता से। तो राधा और कृष्ण की प्रमुख, और ललिता के मन को खाली एक ही गोपी जानती है। वो कौन है? ललिता की जो सेवा करती है गोपी, उसका नाम है रूप मंजरी। इसीलिए हमारे गौड़िया संप्रदाय में जब रूप मंजरी कलयुग में अवतार लिया रूप गोस्वामी के रूप में, तो रूप गोस्वामी पूरे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के प्रमुख आचार्य। हम हमारा सबको क्या कहते हैं? रूपानुग। हम सब है रूपानुग। क्यों रूपानुग है? क्योंकि रूप मंजरी के सिवा ललिता को कोई नहीं प्राप्त सकता, और ललिता के सिवा राधा कृष्ण को कोई प्राप्त नहीं। इसलिए हम सब रूपानुग, लेकिन हम रूपानुग से भी, क्योंकि रूप गोस्वामी तक भी पहुंचने का योग्यता हमारे पास है। तो रूप गोस्वामी का प्रमुख सेवक कौन है? नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। भक्ति विनोद ठाकुर का नाम है रूपानुगवर, मतलब रूप गोस्वामी के प्रमुख सेवक, क्योंकि कमला मंजरी। तो इसीलिए मैंने ये आपको क्यों बताया आज, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम ये जो परंपरा में आ रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। ये परम सौभाग्य है परंपरा में। भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कृष्ण लीला में कौन सी गोपी है? वो भी नहीं जानते आप अपने आप किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो अपने पूर्वजों का नाम लिखते हैं, जानते हैं उनके बारे में, तो हम परंपरा के आचार्यों के बारे में जानना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक भक्त है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य, वो कोई उसको सिद्ध देह सिद्ध प्रणाली का दीक्षा देने वाला था, कोई बाबा जी। वो बोलते हैं तुमको फटाफट तुम्हारा देह बता, तुम्हारे गुरु तो तुमको नहीं बता रहे, मैं तुमको बताता हूँ। तो सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती को शिष्य के ऊपर बहुत प्रेम करते थे उससे, तो उनको लेटर लिखा कागज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने लिखा, अरे ये शिष्य हे भक्त, तुमको चाहिए तो मैं मेरा सिद्ध देह बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा सिद्ध देह अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम योग्य नहीं हो। लेकिन मेरा सिद्ध देह है, मैं कृष्ण लीला में हूं, मैं नयन मणि मंजरी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो नयन मणि मंजरी कृष्ण लीला में गोपी। देखिए ऐसे महान आचार्य। तो इसलिए हमारे परंपरा में प्रभुपाद जी ने भी अपना सिद्ध देह नहीं बताया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सोचा मैं अपना सिद्ध देह बताऊंगा तो सब लोग अपना अपना बताने लगेंगे सब लोग मेरी नकल करने लगेंगे।
इसमें प्रभुपाद जी से कभी पूछा गया आप कौन है कृष्ण लीला में? प्रभुपाद जी ने खाली एक हिंट दिया। कौन सा हिंट दिया? एक बार प्रभुपाद जी ऐसा बैठे थे खाने, मतलब ऐसे बैठे थे सोच रहे, तो एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी आप क्या सोच रहे? प्रभुपाद ने कहा आई एम थिंकिंग what is Yashoda is packing in Krishna's lunch box. यशोदा ने कृष्ण के खाने के डब्बे में आज क्या दिया है? सखाओं के साथ जब कृष्ण जाते हैं गायों को चराने, तो प्रभुपाद जी वो सो रहे। फिर वो अमेरिका जब जा रहे थे प्रभुपाद जी, तब उन्होंने मार्की में भागवत धर्म नाम का कविता लिखा। उस कविता में भी प्रभुपाद जी ने लिखा हबे हबे हमें लुटा पुटी कोरीबे, मैं कभी कृष्ण के साथ लुटा पुटी, मतलब आलिंगन करके लोटपोट हो जाए जमीन में, भगवान को आलिंगन करूंगा गायों को चराते हुए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा हिंट दिया है हमें उनके लीलाओं में। मैं भी नहीं बताऊंगा आपको, मैं भी इसके बारे में प्रभुपाद जी के क्या सिद्ध दे है उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने खुद नहीं बताया। जब समय आएगा भविष्य में तब वो प्रकट होगा, लेकिन अभी के टाइम में प्रभुपाद जी ने खाली संकेत दिया। तो हमारे सब आचार्य, फिर हमारे जो गौर किशोरदास बाबा जी हैं, वो कौन थे कृष्ण लीला में? 2 लाख बार कृष्ण का नाम लेते थे रोज, 2 लाख। उनका जो धोती था ना कपड़ा, वो किसका पहनते थे पता है? वो मुर्दा के शरीर में से जो कपड़ा निकाल के धोती पहनते थे। और वो पानी किसमें पीते थे पता है? खोपड़ी में। इसी का इतना वैराग्य था भाई, विप्रलंब रसाम बोले, इतना वैराग्य गौर किशोरदास बाबा जी का, कोई उनकी नकल नहीं कर सकता है। एक साधु आया, उसने खुद बाहर साइड में कुटिया बना दिया और वो भी गौर किशोरदास बाबा जी जैसा नकल करने लगा, वो भी खोपड़ी में पानी पीने लगा और मुर्दे का कपड़ा पहनने लगा। गौर किशोरदास बाबा जी हंसने लगे, अभी थोड़ा टाइम आने दो, क्या होता है इसको। थोड़ा टाइम आया और लोगों ने उसको किसी वेश्या के साथ में देखा, सर्वनाश हो। जो महापुरुष का नकल करता है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हमारी परंपरा इतनी शक्तिशाली है कि सब नित्य सिद्ध आचार्य आए हुए हैं ये लाइन को प्रतिपादित करने के लिए। और आप पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता? ठीक है, मैं मानता हूँ भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत और गौर किशोरदास और भक्ति वेदांत ये सब महान आचार्य है, लेकिन आपको इसमें कैसे विश्वास मैं कर सकता हूँ? तो ये तो बहुत सिंपल है। वेदों में कहा है फले न परिचीयते, सब कुछ वस्तु अपने फल से जानी जाती है। आप वृक्ष के पास जाएंगे, वृक्ष को कैसे पहचानेंगे? फल देखेंगे, खट्टे हैं, मीठे हैं, कड़वे हैं। खट्टे कड़वे फल होंगे तो बोलेंगे खराब है वृक्ष, पूरे वृक्ष को खराब बोल देंगे। उसी प्रकार हम कैसे समझ सकते हैं कि ये परंपरा में प्रामाणिक आचार्य हैं? क्योंकि ये परंपरा ने कलयुग में भगवान का नाम पूरे विश्व में फैलाया है। एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर है ना, वो गृहस्थ थे, तो वो सब उनको बहुत आसक्ति थी ब्रजधाम वृंदावन की ओर निकल पड़े। वृंदावन की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक राम का मंदिर आया, तो राम का मंदिर में रात को सो गए। वो राम के मंदिर में एक भूत रहता था। वो भूत कौन था पता है आपको? वो पिछले जन्म में वो पुजारी था, वो राम मंदिर का पुजारी था। लेकिन वो क्या करता था? वो राम मंदिर की पूजा करता था, राम को साफ करता था, लेकिन सोचता था आज कितना दक्षिणा मिलेगा, 10 रुपया 20 रुपया, वो सोचता था। तो दूसरे जन्म में क्या बन गया वो? भूत बन गया, क्योंकि उसको दक्षिणा से मरने के बाद भी आ सकती है कि कितना दक्षिणा आ रहा है मेरे मंदिर। तो भूत बन के ऊपर से देख रहा था, तो वो भूत बन गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर सो गए रात को, तो उसने भक्ति विनोद ठाकुर को जगाया, बोले आप तो भगवान की शुद्ध भक्त हैं, आप यहाँ आए, आप मेरा कल्याण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान का नाम बोल दिया, हरे कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद। जैसे ही शुद्ध भक्त ने शुद्ध नाम सुना वो भूत ने तुरंत ही वैकुंठ में चला गया। फिर भक्ति विनोद ठाकुर और आगे निकले तो दूसरे दिन रात को शंकर जी का मंदिर आया। तो शंकर जी के मंदिर में वो सो गए। शंकर जी के मंदिर में वो सो गए तो रात को शंकर जी ने उनको उठाया। बोलते भक्ति विनोद, हे केदारनाथ, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला मैं तो वृंदावन जा रहा हूं। शंकर जी ने सर हिलाया। शंकर जी ने बोला तुम्हारा काम वृंदावन जाने के लिए नहीं है। विनोद ठाकुर ने बोला तो क्या है बताइए आप। शंकर जी ने बोला वो मैं नहीं बताऊंगा, तुमको भगवान ही बताएंगे। ऐसे बोल के शंकर जी ने फिर भगवान आए उनके स्वप्न, गौरांग महाप्रभु। और भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला ये भक्ति विनोद, तुमको ही मैं संसार में भेजा था मायापुर धाम को प्रकट कराने के लिए, तुम वृंदावन क्यों जा रहे हो? पूरा मायापुर जंगल में है। गंगा जी ने 400 साल तक मायापुर को डुबा के रखा था और सब लोग सोच रहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्मभूमि इस साइड में है, गंगा के पूर्व नवद्वीप सिटी में है। सब लोग उल्टा मान रहे हैं। मेरा जन्म स्थान किधर है वो भी नहीं लोग जान रहे। तो मेरी भक्ति कैसे मिलेगी? मेरा जन्म स्थान तो सारे सृष्टि में भक्ति का केंद्र है, मायापुर में वो लुप्त हो गया है। खाली तुलसी की क्यारा, वहां पूरा पहाड़ उगा हुआ है, बस कोई नहीं जानता। थोड़े ग्रामवासी बूढ़े बूढ़े लोग वहां घूमते हैं, बस बोलते हैं मायापुर मायापुर मायापुर, लेकिन कोई नहीं जानता है। तो जाओ तुम। तो भक्ति विनोद ठाकुर उठे और रोने लगे भगवान के प्रेम में। बोले भगवान ने मुझे इतना बड़ा मिशन दिया। ऐसे बोल के भक्ति विनोद ठाकुर लौट गए। और भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना नहीं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला ठीक है, टेक माय रेजिग्नेशन, मेरा इस्तीफा दे, क्या कहते हैं, राजीनामा दे देता हूं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आप नहीं, आप नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला तो मेरा ट्रांसफर करो कृष्णनगर में। कृष्णनगर नवद्वीप के बाजू में, तो 20 किलोमीटर तो ट्रांसफर हो गया कृष्णनगर में। और कृष्णनगर में हर दिन वो मायापुर में जाने लगे, नवद्वीप में, और सब वैदिक शास्त्रों को इकट्ठा किया उन्होंने। अनंत संहिता को, ऊर्ध्वन्याय तंत्र को, भक्ति रत्नाकर को, ऐसे वैदिक शास्त्रों को इकट्ठा किया और पूरा स्टडी किया। गंगा का प्रवाह 500 साल पहले कैसे था, कौन सा पूर्व था, कौन सा पश्चिम था, कौन सा जन्म स्थान है, कौन सा द्वीप है, अभी नवद्वीप कौन से है वो भी किसी को पता नहीं। उन्होंने पूरा, और उनको स्फूर्ति हुआ जब वो स्वरूपगंज में रह रहे थे तो वो माला कर रहे थे, एक गेस्ट हाउस है उधर, वहां वो माला कर रहे थे। तो उनको उस स्थान में जो जहाँ भगवान का जन्म, गंगा के उस पार, उस स्थान में रात के समय में उनको प्रकाश दिखाई दी। और वो प्रकाश के ऊपर कौन था? पंच तत्व। पंच तत्व नृत्य कर रहे थे आकाश में उस प्रकाश के ऊपर। तो भक्ति विनोद ठाकुर को आश्चर्य हो गया ये प्रकाश देख के। अपने लड़के को बुलाया, तुमको दिख रहा है क्या? लड़के ने बोला हाँ मुझे भी दिख रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर तुरंत ही दूसरे दिन बोट पे बैठ के गंगा के उस पार गए और जहां से वो प्रकाश निकल रहा था उस स्थान पे गए और वहां देखा तो तुलसी के पूरे पहाड़, जहां भगवान का जन्म हुआ वहां तो तुलसी जरूर होगी। तो उन्होंने उस समय में सब लोगों से पूछताछ किया, वैदिक शास्त्रों से। और बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा मैं तो मैजिस्ट्रेट हूँ, गृहस्थ हूँ, मेरा ये संसार के लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। बहुत नम्र थे वो। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला मैं परमहंस बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी को बुलाता हूँ, क्योंकि अगर बाबा जी महाराज 140 साल की उम्र में अगर वो आके बोलेंगे कि यही जन्म स्थान है तो पूरा संसार मान लेगा। तो वो भक्ति विनोद जगन्नाथ दास बाबा जी को उनका सेवक बिहारी बास्केट में बिठा के लेके आए। और जब वो लेके आए वहां तो जगन्नाथ दास बाबा जी के तो आंख में जो
ये आँख के ऊपर का जो चमड़ी है वो नीचे गिर रहा था, उनको तो कुछ दिख भी नहीं रहा था, वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे। और वो बास्केट में बैठते थे, खाली भगवान का नाम लेते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे नित्यानंद। लेकिन जैसे ही वो बिहारी उनको वहां लेके आ गया तो अंदर से क्या वो पता नहीं बास्केट का डब्बा का ढक्कन खुल गया और जगन्नाथ दास बाबा जी ने इतना ऊपर आकाश में छलांग लगाया। उन्होंने बोला यही तो निमाई का जन्म स्थान, यही तो निमाई का जन्म स्थान, यही तो निमाई का जन्म स्थान, यही तो निमाई का जन्म स्थान। वो कैसे उनको पता चला? भगवान जाने, उनको सब भगवान का लीला का सब। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले बाबा जी को तो पूरा लीला का दृष्टि है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बाबा जी से और भी एक वस्तु मांगा। बोले बाबा जी आप तो सब लीला के स्थान देख सकते हो, तो मुझे वो स्थान दिखाएंगे जहाँ काजी ने मृदंग को तोड़ा था। जब पहले संगीत में तोड़ा था तो काजी ने आके मृदंग को तोड़ दिया, बाद में उसको रात में ऋषिंग भगवान उसकी छाती पे आके फाड़ने लगे उसकी छाती। ओ ये क्यों पूछा भक्ति विनोद ठाकुर ने? भक्ति विनोद ठाकुर खुद भी सब जानते थे, लेकिन ये लीला है भक्तों के बीच में, क्योंकि जहां मृदंग टूटा था वही स्थान कलयुग की रास लीला का स्थान है। कलयुग जो द्वापर युग की रास लीला है और कलयुग का संकीर्तन, दोनों एक ही। तो कलयुग का कौन सा स्थान है? वो कौन सा स्थान है? श्रीवास अंगन, श्रीवास अंगन, श्रीवास नारद मुनि का घर, श्रीवास ठाकुर का घर, वहां ये कलयुग का सबसे इंपॉर्टेंट स्थान है। क्योंकि यहाँ ऐसे जैसे राधा कुंड और श्याम कुंड में भगवान का लीला होता है दोपहर को, तब दूसरे गोपियों को एंट्री नहीं, हर नित्य सिद्ध गोपियां जा सकती है, नंद यशोदा को भी नहीं जाने को मिलता राधा कुंड श्याम कुंड। वैसे श्रीवास आंगन में भी कोई नहीं जा सकता, खाली नित्य सिद्ध भक्त संकीर्तन में जा सकते। नारद ब्रह्मा शिव भी बाहर खड़े रहते। तो श्रीवास आंगन को भक्ति विनोद ठाकुर प्रकट करना चाहते थे, इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी बोले आगे चलो मैं दिखाता हूँ। तो बिहारी आगे लेके गया और उससे योगपीठ के उस साइड में गए तो वापस बास्केट खुला और जगन्नाथ दास बाबा जी ने ऊपर छलांग लगाया, बोलते यही तो खोल भांगे डांगा, यही तो खोल भांगे डांगा। यही करी तो मृदंग टूटा है जगन्नाथ दास बाबा। तो भक्ति विनोद ठाकुर सारे संसार की श्रद्धा पैदा करने के लिए उन्होंने बोला चलो इधर खुदाई करो। तो सब लोग खुदाई करने लगे। तो खोदते 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 3-4 फीट अंदर गए तो क्या निकला? मृदंग का टुकड़ा टुकड़ा। उस समय से उसको कहते हैं खोल भांगे डांगा, श्रीवास आंगन सिद्ध हुआ। अभी कभी भी कोई बंगाली लोग हैं कलकत्ता के, उनको असली ज्ञान नहीं, वो जाके वो नवदीप में उस पार में जाके श्रीवास आंगन में जाते हैं। क्योंकि जब भक्ति विनोद ठाकुर ने ये मायापुर धाम को प्रकट किया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूरा गौर लीला को स्थापित करने के लिए हर एक नवद्वीप में मंदिर बनाया, नवद्वीपों में अलग अलग मंदिर बनाए और ये मूवमेंट को पूरे विश्व में फैलाया। 64 गौड़िया मठ बनाया और इतने सब ग्रंथ लिखे। ये चैतन्य भागवत ग्रंथ है वो लुप्त हो गया था, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर एक बार सोए हुए थे, उनको स्वप्न में गौरांग महाप्रभु आए, बोले चैतन्य भागवत को प्रकट करो। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य भागवत का कोई पुराना फटा हुआ कॉपी मिला, उसमें भी थोड़ी गलतियां थी, वो पूरा इकट्ठा किया और सबको करेक्शन किया और करेक्शन करने के बाद बड़े बड़े महान वैष्णवों को भेजा उन्होंने और सब वैष्णवों ने यस बोला, फिर उसको छापा चैतन्य भागवत। नवद्वीप धाम महात्म्य जैसा महान ग्रंथ लिखा भक्ति विनोद ठाकुर ने, उसमें हर एक नवद्वीप में क्या लीला हुआ है। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को नवद्वीप पर परिक्रमा कराया, वो लीला किसी ने नहीं बताया, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में स्फूर्ति हो। देखिए 2 प्रकार के आचार्य होते हैं। एक आचार्य जो ग्रंथ लिखते हैं ना, तो उनको अंदर का दर्शन होता है भगवान की लीलाओं का और वो उसके बारे में लिखते हैं। दूसरे प्रकार के आचार्य हैं वो
जो उस ग्रंथ में लिखा है उसके ऊपर भाष्य कमेंट्री देते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे आचार्य हैं कि उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जो उनको अंदर से स्फूर्ति, जो लीला कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है वो लीला उन्होंने वर्णन किया है। अभी आपको कथा बताने बैठूंगा तो मैं आपको मेरा लीला नहीं बताऊंगा, मतलब मैंने जो ध्यान में देखा है वो लीला मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। मैं बताऊंगा तो भी आप पूछेंगे कौन से शास्त्र में, तो हम तो जो शास्त्र में लीला है वही बताएंगे। लेकिन ऐसे आचार्य होते हैं जो उनकी लीला की स्फूर्ति होती है अंदर से। हरिनाम चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथपुरी में। उसमें उन्होंने गौरांग का और हरिदास का संवाद सिद्ध बकुल में हुआ है उसके बारे में लिखा, पूरा नाम तत्व के बारे में, वो कोई भी शास्त्र में नहीं है। प्रेम विवर्त नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें जगदानंद पंडित सत्यभामा का अवतार है, वो उन्होंने वर्णन किया है क्या गौरांग के साथ लीलाओं का। जैव धर्म नाम का ग्रंथ लिखा, हर एक भक्त को जैव धर्म पढ़ना चाहिए। जैव धर्म किसने पढ़ा है? ला के रखा है घर में, पढ़ा नहीं, उसको उठाइए, क्योंकि जैव मतलब जीव का धर्म, हम सब जीव हैं, आत्मा है। भक्ति विनोद ठाकुर का सर्वोत्तम ग्रंथ है जैव धर्म। उसमें सब प्रश्न के उत्तर, आत्मा के तत्व के सब प्रश्न के उत्तर मिलते हैं, और उसके आखिरी अध्यायों में आपको सिद्ध देह तक लेके जाएगा वो, आपको श्रृंगार रस आदि राशि सब बताएगा जैव धर्म। तो ऐसे महान ग्रंथ, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब आए तो उन्होंने बोला मैं और ग्रंथ लिख के क्या करूंगा, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने 100 ग्रंथ लिखे, उसमें सब रत्न दे दिए हैं। और वृंदावन की जो गोस्वामी है वो इतने प्रसन्न हुए, तो भक्ति विनोद ठाकुर को बोला कि आपने ऐसे महान ग्रंथ लिखे, आपका नाम होगा सप्तम गोस्वामी। उनको सप्तम गोस्वामी का पदवी दिया गया, 6 गोस्वामी के बाद गृहस्थ, तो भी उनको सप्तम गोस्वामी, जो भगवान के सिद्ध होता है। और प्रभुपाद जी ने भी इतने ग्रंथ लिखे इंग्लिश भाषा में, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद जी ने एक मीटिंग में बोला, माय डिजायर इज दैट प्लीज प्रिंट भक्ति विनोद ठाकुर बुक्स इन ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी ने भी इच्छा प्रकट किया कि भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ सब भाषाओं में विश्व में उपलब्ध होने चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ आने वाले 10,000 साल कलयुग में एक सोने का ब्रिज बने हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के बुक्स एक सोने का ब्रिज, जिससे लोग संसार सागर को पार करेंगे, इस कलयुग को पार कर सकते। तो इसलिए ऐसे महान आचार्यों की परंपरा में हमको कनेक्शन मिला है, तो ये एक परंपरा को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन, कि भगवान का प्रचार कृष्ण शक्ति के बिना नहीं हो सकता। ये आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? हाँ? भगवान की शक्ति के बिना आप किसी को भक्त बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और प्रभुपाद जी ने इतने हजारों भक्त जीरो से बनाया, जीरो से भक्त बनाया। वो लोग हिप्पी लोग थे, उनको हैप्पी बनाया। आजकल तो क्या हो रहा है, जो रेडीमेड भक्त है उनको बुलाते आओ आओ आओ। रेडीमेड भक्तों को नहीं लिया प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी ने जीरो से बनाया। कितना परिश्रम। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने विश्व में इतना प्रचार किया, तो क्या आपको लगता है कि उनके पास कृष्ण शक्ति नहीं था? था कि नहीं? उनके कार्यों से पता चलता है कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन। कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन। तो जिसके पास कृष्ण शक्ति होता है, और उनके पास कृष्ण शक्ति आया कहां से? हाँ? उनके गुरु जी ने आज्ञा दिया कि जाओ पाश्चात्य देशों में प्रचार।
पहले तो वो गृहस्थ थे, तब वो संन्यास नहीं लेना चाहते थे। उनके गुरुजी बार बार स्वप्न में आके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक्चुअली क्यों वो संन्यास नहीं लेना चाहते थे प्रभुपाद जी? वो आसक्त नहीं थे गृहस्थ आश्रम से, वो अपने आप को बहुत नम्र मानते थे। बोलते मैं संन्यास लेके इतना विश्व में प्रचार कैसे करूंगा, मैं तो एक साधारण भक्त हूँ। अपने आप को नम्र मानते थे। तो उनके गुरुदेव ने बार बार उनको आज्ञा। तो जब वो कोर्ट में जा रहे थे तो उन्होंने कविता लिखा, मोर गुरु रे इच्छा बलवान पाश्चात्य पे ठान ठान प्रचार होइबे गौरांगेर नाम। उन्होंने बोर्ड में प्रभुपाद जी ने लिखा भजन कि मेरे गुरु की इच्छा बलवान है और उसके वजह से पाश्चात्य देशों में ठान ठान में प्रचार। उन्होंने पहले से लिख दिया बोर्ड में, क्योंकि उनको श्रद्धा अपने गुरु पे। उनके गुरु कोई साधारण नहीं, नित्य सिद्ध भक्त थे, नित्य सिद्ध। तो इसीलिए एवं परंपरा प्राप्त हमें परंपरा से ये ज्ञान लेना चाहिए। और जब हमें ऐसी प्रामाणिक परंपरा मिली है तो इस प्रामाणिक परंपरा को हमारे जीवन और प्राण बना देना चाहिए। हमारे आद्य आचार्य जिनी शिक्षा गुरु जिनी, हरिनाम चिंतामणि में कहा हमारे 7 आचार्य हैं, हमारे शिक्षा गुरु। आप कोई भी आचार्य से डायरेक्ट अपना कनेक्शन लगा सकते हैं शिक्षा के द्वारा, दीक्षा नहीं ले सकते आप क्योंकि वो अभी संसार में नहीं। लेकिन हमारे कोई भी आचार्य, सब आचार्य हमारे शिक्षा गुरु हैं। अभी भक्ति विनोद ठाकुर की बुक लेके आप पढ़ेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर का ज्ञान आप जीवन में उतारेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर आपके शिक्षा गुरु बनते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि एक प्रामाणिक साधक होता है ना, जो भगवान को असलियत में प्राप्त करना चाहता है, उसको मार्गदर्शन करने के लिए आचार्य लोग अभी भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं, वो तुरंत आ जाता है। तो मेरा विनंती है, आप डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए हमारे सब, उनके वाणी को पढ़िए, सुनिए। कोई गलत फहमी है, लोग कहते नहीं पहले प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो, प्रभुपाद जी की बुक नहीं पढ़ोगे तो तुम दूसरा आचार्य का बुक्स नहीं पढ़ सकते। लेकिन प्रभुपाद जी ने एक बार चलते चलते एक भक्त को बोला, इफ यू डोंट रीड द बुक ऑफ द आचार्य यू विल फॉल डाउन। प्रभुपाद ने कहा अगर हमारे आचार्यों के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो आप गिर जाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद ने 11 साल में जो ग्रंथ लिखे हैं वो सब आचार्यों का ही ज्ञान लिखा है। लेकिन प्रभुपाद जी का समय कम था, पूरे विश्व में प्रचार करना था, सब ग्रंथ का वो अनुवाद नहीं कर पाए, जैन धर्म का अनुवाद नहीं कर पाए, उनको करना था। लेकिन दूसरे गौड़िया भक्तों ने किया है हमारे परंपरा में, तो वो पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी और दूसरे आचार्य की बुक्स में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब आचार्य हमारे शिक्षा गुरु हैं, कोई भी आचार्य के ग्रंथ पढ़ सकते हैं जो हमारे प्रामाणिक आचार्य। तो इस प्रकार से हमें पूर्ण श्रद्धा से हमारी परंपरा को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दादाजी हैं, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, वैसे हमारी परंपरा में चलती आ रही। और जो परंपरा में भक्ति करता है वो भक्त सनात है, बाकी सब कौन है? अनाथ है। जो परंपरा के बाहर है सब अनाथ है, क्योंकि उनका फादर नहीं है, उनका गॉड फादर नहीं, ग्रैंडफादर नहीं, ग्रैंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं। तो इसलिए आश्रय लैया भजे कृष्ण तारो नाही त्यजे आर सब मरे अकारण। नरोत्तम दास ठाकुर कहते जो परंपरा का आश्रय लेके भक्ति करता है कलयुग में, कृष्ण उसको कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि परंपरा उसको नहीं छोड़ती। लेकिन जो परंपरा के बाहर चला जाता है वो सब मरेगा कारण। इसलिए पद्म पुराण में कहा है संप्रदाय विहीनास्ते मंत्रस्तु निष्फलामता। अगर आप परंपरा के बाहर भी अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो भी वो पूरा फल नहीं देता है, क्योंकि आप आश्रय लेके नहीं ले रहे, आप आश्रय नहीं ले रहे, इसलिए वो भगवान का नाम पूरा फल नहीं देता है। इसलिए
परंपरा के आश्रय में रह के भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्यानंद। समय हो चुका है, मुझे और भी आपको 100 श्लोक बताने थे आज। प्राकृत रस शब्द दूषणी के 100 श्लोक, बहुत सुंदर भजन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा है। ये भजन सुन के 5-10 मिनट at least. Just take 15 minutes. Yeah, 15 minutes. We hear you only once in a year. So we don't mind sitting here. हम सब आजू बाजू में ही रहते हैं। तो ये कविता का नाम है प्राकृत रस शत दूषणी। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने लिखा है। इसमें बताया है कि हमारे जो परंपरा है गौड़ीय वैष्णव, मतलब ये भक्ति विनोद सारस्वत वेदांत धारा, इसमें और जो बाबा जी हैं उनमें क्या अंतर, ये 100 श्लोक में बताया गया। बहुत सुंदरता से उन्होंने भक्ति का तत्व बताया। आप मेरे पीछे बोलेंगे तो मैं जल्दी जल्दी श्लोक को बता दूंगा। प्राकृत चेष्टा दे भाई कबू रस होए ना, जड़िया प्राकृत रस शुद्ध भक्त गायना। तो सब बोल देंगे कि समझाओ पहले। ओके आप बोलो हम सुनेंगे। ओके ठीक है, आप ही बोलकर सार बता। प्राकृत चेष्टा ते भाई कबू रस होए। मतलब जो भक्त रस को प्राप्ति नहीं किया है, वो भक्त अगर अप्राकृत रूप से सोचेगा मैं गोपी हूँ, मैं गोप हूँ, या मैं वो हूँ, तो उसको वो परम धाम नहीं मिलेगा। पहले रस मिलेगा, फिर उसके आगे हम सोच सकते हैं। जड़िया प्राकृत रस शुद्ध भक्त गायना, कि जड़ रस और वृंदावन का असली रस, वो शुद्ध भक्त दोनों में अंतर जानता है, वो रसाभास कभी नहीं करता है शुद्ध भक्त। प्राकृत रसेन शिक्षा भिक्षा शिष्य दिएना, रति बिना जेई रोज तहा गुरु देना। हाँ, प्राकृत रसेन शिक्षा भिक्षा शिष्य चाहेगा। कि शिष्य आके गुरु को नहीं बोलता है अरे मैं कौन हूँ कृष्ण लीला में, मुझे मेरा सिद्ध रूप बताइए। ऐसा शिष्य नहीं पूछता है गुरु को। सस्ता नहीं है ये भक्ति, और गुरु भी शिष्य को देता नहीं है जब तक शिष्य रस रति आसक्ति भाव ये लेवल में आ गया, तब तक असली गुरु ये देता नहीं है। क्योंकि आप एक बंदर को हीरा देंगे तो क्या करेगा बंदर, पाउडर बना देगा, चूर चूर कर देगा। उसी प्रकार जब तक नाम की स्फूर्ति नहीं होगी तब तक गुरु शिष्य को वो सिद्ध स्वरूप नहीं बताएगा। एक्चुअली नाम ही हमको बताएगा हमारा सिद्ध स्वरूप क्या है, वो आगे आएगा। रति बिना रस ताहा गुरु तरह देना, मतलब उसको रति मिलेगा तभी गुरु उनको रस प्रदान करेगा। नाम रस दुई वस्तु भक्त कबू जाने ना, नाम रस भेद आचे भक्त कबू बोले ना। ये पूरा तो 100 श्लोक नहीं कर पाएंगे आज, लेकिन जितना कर नाम और रस दुई वस्तु। एक भक्त कभी ऐसा नहीं बोलता कि नाम और रस दो शब्द, दो अलग अलग वस्तु। एक गुरु है, एक वैष्णव है, जब नाम लेता है तो वो रस का आस्वादन करता है। उसका नाम ऑर्डिनरी नाम नहीं होता है, वो नाम और रस में भेद नहीं मानता है। ऐसे गुरु के पास जाना जो नाम रस में डूबा हुआ है। नाम परायण साधु इति सर्वश्रेष्ठ साधु, वेदों में कहा गया, हरिनाम चिंतामणि में कहा है। जारो जतो नामे रुचि तारो तत्व वैष्णव। जिस साधु को जितना नाम में रुचि है उतना वो वैष्णव है, और जितना नाम में उसको रुचि नहीं है उतना वो वैष्णव नहीं है। तो ये नाम रस में भेद कभी, वो नाम रस में भेद क्यों नहीं मानता है? क्योंकि वो नाम के रस को आस्वादन करता है खुद, इसलिए वो जानता है कि नाम और रस में भेद नहीं। अहम मम भाव सत्वे
अपराकृत होए ना, कि जब तक हम संसार में अहम ममेति, मैं मेरा, संसार में हम आसक्ति रखते हैं, भोग बुद्धि रखते हैं, मैं भोगी हूं, जब तक हम संसार में ये भाव रख रहे हैं तब तक गुरु हमें कभी ऊंचे लेवल का उपदेश नहीं देंगे, क्योंकि ये भाव से हम बाहर आएंगे। पहले हम अपने अनंत तो नष्ट करना चाहिए। वृंदावन में कोई लोग हैं वो कहते हैं कि आ जाओ मैं तुमको दे दूंगा फटाफट, जल्दी, सिद्ध प्रणाली कहते हैं, सिद्ध प्रणाली। लेकिन जब तक शिष्य अहम मनोभाव से ऊपर नहीं आया तब तक उसको दे ही नहीं सकते, वो गुरु का अपराध हो जाता है, गुरु का रसाभास हो जाता है। अहम मनोभाव सत्य नाम कबू होए ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी 13 शिष्यों को सिद्ध प्रणाली दिया था, 13 शिष्यों को बाबा जी वेश दिया था उनको। भक्ति सिद्धांत, कोई लोग सोचते भक्ति सिद्धांत सरस्वती बाबा जियों के अगेंस्ट थे, सामने थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी 13 शिष्यों को बाबा जी वेश दिया था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब उच्च कोटि के बन गए तब उनको दिया, और उनके लिए नियम था, जो लोगों ने बाबा जी वेश लिया उनको प्रचार नहीं कर सकते, उनको धाम में रहना पड़ता था। वृंदावन हो या नवद्वीप हो या पुरी में खाली नाम स्मरण, जो कम से कम 2 लाख बार रोज नाम लेना पड़ता था। तो एक्चुअली बाबा जी है वो गोस्वामी से भी ऊंचा है, इसलिए हमारे परंपरा में हम सन्यासी बनते हैं। हम सन्यास क्यों लेते हैं? कई लोग कहते हैं ये सन्यास सब गलत है, परंपरा में लाल कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। गौड़िया वैष्णव परंपरा में बोला है लाल कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। वो चैतन्य चरितामृत का वो श्लोक बोलते हैं, रक्त वस्त्र परिते न जुजाए, एक श्लोक आता है, लेकिन उसमें लाल कपड़ा बोला है, देरी का कपड़ा। जो देरी के पूजक हैं वो लाल कपड़ा पहनते हैं, मायावादी, वो कपड़ा वैष्णव लोग नहीं पहनते। लेकिन ये जो ऑरेंज कलर है ये अनुराग का कलर है, राधा रानी का, यशोदा का अनुराग है, नंद और राधा का, गोपियों का ये कलर है ऑरेंज। ये कलर जब गौरांग महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भी ऐसा कलर पहनते थे। वो जब सूर्य का उदय होता है ना, सूर्य का कलर कैसा होता है? कैसा होता है? अरुणाचल, अरुण उदय। इसलिए मैं ये कलर पहनता हूँ, मुझे ये देखने से गौरांग का याद आता है, गौरांग। तो इसीलिए प्राकृत जड़ेर भोगे कृष्ण सेवा होए ना, जड़ वस्तु कोनो काले अप्राकृत होए ना। प्राकृत जड़ेर भोगे कृष्ण सेवा, जब तक हम ये प्राकृत भाव में हैं। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार चल रहे थे और शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद व्हाट इज मोस्ट डेंजरस इन भक्ति? भक्ति में सबसे खतरनाक क्या है? तो प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को बोला कि अगर हमारे भक्त, इफ आवर डिवोटीज बिकम सहजियास, then that is very dangerous. अगर गौड़िया, हमारे भक्त गौड़िया वैष्णव परंपरा के भक्त अगर सहजिया हो जाएंगे तो सबसे खतरनाक, क्योंकि मायावादी लोगों को तो हम दूर से पहचान सकते हैं, उनके दूर रह सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे अंदर के भक्त अगर सहजिया हो जाएंगे उसको कैसे पहचाने? हम सुन लेंगे उनका उपदेश श्रद्धा से, गलत रास्ते में चले। तो इसीलिए प्राकृत जड़ेर भोगे कृष्ण सेवा होए। जो असली भक्त है वो अपने भावों को छुपाता है, वो कभी बोलता नहीं मैं सिद्ध पुरुष हूं। अगर वो दिखाएगा तो वो पराकृत हो जाता है, सहजिया हो जाता है। वो कभी नहीं बोलता है मेरा सिद्ध देह है, मैं तुमको सिद्ध देह दूंगा, कभी नहीं बोलता है, वो पता भी नहीं चलेगा। प्राकृत जड़ेर भोगे कृष्ण सेवा होए ना। और जब तक हम प्राकृत भाव में हैं तब तक कृष्ण सेवा एक्चुअली नहीं कर सकते। अभी भी हम जो सेवा कर रहे हैं, हमारा सेवा हम परंपरा को दे रहे हैं, भगवान को डायरेक्ट हम नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तक हम प्राकृत भाव में हैं, अहम ममेति। भगवान को जब भोग अर्पण किया जाता है तब हम कैसे अर्पण करते हैं? अभी तो भोग अर्पण हो रहा है, असली भोग
क्या करना पड़ता है? अपने सिद्ध देह में भगवान की लीलाओं में जाके भगवान को भोग अर्पण करना पड़ता है। अभी हम अपना ही सिद्ध देह नहीं करते, कहां से जाएंगे भगवान की लीला में? तो इसलिए हम हमारे गुरुदेव को अर्पण करते हैं। जो अपना सिद्ध देह चाहते हैं तो गुरुदेव को हम अर्पण करते हैं। तो हम गुरुदेव उसमें तुलसी का पत्र डाल के वो अपने गुरुदेव को उनका अर्पण करते हैं और वो अपने गुरुदेव को अर्पण करते हैं। इस प्रकार से हमारा भोग किसके तक पहुंच जाता है? भगवान तक पहुंच जाता है। फिर भगवान भोग को खा लेते हैं। फिर भगवान तो थाली किसको देते हैं? वापस प्लेट वापस रिटर्न आता है वही रास्ते से। राधा कृष्ण देते हैं ललिता, नित्यानंद गौरांग देते हैं सुबोध दामोदर, वैसे नीचे आता है। और फिर ललिता सखी थोड़ा सा भगवान का महाप्रसाद लेके वो भी नीचे देती है ट्रांसफर। फिर गोपियों को वो भी थोड़ा महाप्रसाद लेके नीचे 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 नीचे, और फिर आके नीचे हमको क्या मिल जाता है? यहाँ महाप्रसाद। तो गुरु परंपरा से जाना चाहिए। महाप्रसाद अर्पण करने के टाइम में पहले गुरु जी का याद करना चाहिए। गुरु जी हमारा भोग को आगे बढ़ा सकते हैं, गुरु परंपरा तक पहुंचा सकते हैं, भगवान तक पहुंचा सकते हैं। और उससे क्या होता है? पूरे गुरु परंपरा को रिटर्न में महाप्रसाद भी मिल जाता है। जब भोग रिटर्न में आता है भगवान से, पूरे परंपरा को महाप्रसाद मिल जाता है। इसलिए आपका ये जो प्रसाद है वो महाप्रसाद नहीं रह जाता है। कौन क्या बन जाता है? महाप्रसाद आख्यान। चैतन्य चरितामृत में कहा है कि भगवान खाते हैं उसको महाप्रसाद कहते हैं, लेकिन वैष्णव खाते हैं उसको महाप्रसाद। तो पूरे परंपरा का भी प्रसाद मिल जाता है, जो इस रूप से भगवान को भोग लगाता है, इस भाव से। इस प्रकार से मैं अभी अंत करता हूँ, समय हो गया है। अगले टाइम ये आप जिसके पास किताब है आप ये जरूर पढ़ सकते हैं। प्राकृत रस शतदूषणी, बहुत ही सुंदर भजन है, कविता है, 100 श्लोक है। इसका अध्ययन करने से शुद्ध भक्ति और नकली भक्ति उसमें हमें अंतर पता, दूध और पानी में हमें अंतर पता चलता है। हर एक श्लोक अंतर पता है। हरे कृष्ण। ऐसे कैसे बचेंगे? तो चैतन्य चरितामृत में कहा है कि आप माया से नहीं बच सकते, क्योंकि माया हमेशा बाजू में खड़ी। निकटस्थ माया तारा छपाटिया धरे, झपट के पकड़ लेते हैं माया। टाइम बहुत कम है, क्षण मात्र है। तो उसके लिए माया से बचने के लिए एक ही उपाय है कि माया जब पकड़ने के लिए आती है ना हमको, तो उसके पहले हमारे शरीर के आजू बाजू में एक कवच बना देना चाहिए। वो कवच बनेगा तो माया हमको पकड़ नहीं सकती। और वो कवच क्या है? प्रभुपाद जी ने बताया, एवरी डे इफ यू वांट टू डिफीट माया, एवरी डे यू कंप्लीट ऑल योर चैंटिंग इन द मॉर्निंग। आप रोज घर के बाहर निकलते उसके पहले आप पूरा नाम स्मरण पूरा करके जाते। जो सुबह में नाम लेता है एटलीस्ट 2 घंटा या 1 घंटा, और फिर अपने काम करने के लिए निकलता है। स्नान करने के बाद तुरंत आप नाम लेने को बैठ जाइए और कुछ मत कीजिए। कोई फोन नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई नौकरी नहीं, सब छोड़ दीजिए। तभी मन पवित्र होता है स्नान करने के बाद। और तब जो नाम लेता है उसके आजू बाजू कवच बन जाता है। One who chants in the morning is protected throughout the day. पूरे दिन भर उसकी रक्षा होती है नाम के प्रभाव से। और जो बोलता है मैं रात को नाम लूंगा सोते समय, पूरा दिन वो अपना काम में बिता देता है, फिर बोलता है रात को मैं सोते समय नाम लूंगा। तो थोड़ा नाम लेता है, बीच में चोखा खाता है, और अंत में नाम लेकर भी सो जाता है। तो नाम का फायदा कुछ नहीं होता है। नाम लेकर वापस कब उड़ने चला है, नाम का क्या फायदा होगा? वापस सुबह उठता है, वापस वही तमो बोले, क्या फायदा होने वाला है उसको? इसलिए मेरी विनती है सुबह लीजिए, एटलीस्ट आधा घंटा लीजिए, ठीक है 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, लेकिन थोड़ा माला सुबह की एवरीडे सुबह, तो आप भगवान के सुरक्षित रहेंगे। अगर आपको बहुत डिस्टर्बेंस होता है तो आप ऐसे टाइम में उठिए जब सब सो रहे हैं। कितना बजे उठेंगे? 3 बजे। प्रभु जी 3 बजे उठते हैं, वो गाड़ी का ड्राइविंग करते हैं, उसको बहुत जल्दी जाना पड़ता है, तो पूरा संसार सो रहा है।
वेंकटनाथ प्रभु बोले नए लोगों के लिए कुछ बताइए जो पहली बार आए हैं जीवन में, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि जो लोग भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, आप हर दिन मॉर्निंग में सुबह के टाइम में उठ के भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए। ये 3 मंत्र है, नित्यानंद, गौरांग और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक जगह में बैठ जाइए चलते हुए, या चल के कर सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर अगर लो है तो आप चल के कर सकते हैं। कई भक्तों को बैठते हैं तो नींद आती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से चल के ले सकते हैं। लेकिन मॉर्निंग में आप तुलसी का माला को पकड़िए। तुलसी का हाथ में पकड़ने से हम भगवान को प्रिय बन जाते हैं, तुलसी का स्पर्श करने से। और अगर हो सकता है तो आपके सामने तुलसी का क्यारा रखिए। ऑल न्यू कमर्स एंड एनी डिवोटी, अगर आपको घर को मंदिर बनाना है तो उस घर में तुलसी का सेवा होना चाहिए। जिस घर में तुलसी का सेवा होता है वो घर मंदिर बन जाता है। भगवान तक पहुंचने का शॉर्टकट है तुलसी सेवा। निरंतर नाम लो कर तुलसी र सेवन, अचिरात पावे तुम्ही कृष्ण र चरण। अचिरात जल्दी जल्दी फटाफट मिल जाएगा कृष्ण का चरण। अगर 2 वस्तु करेंगे, नाम स्मरण और तुलसी सेवा, और कुछ नहीं करेंगे चलेगा। तुलसी किसके घर में है? लेकिन घर में रखने से नहीं चलेगा। तुलसी का सेवा कैसे होता है? वृंदाए तुलसी सेवा, तो मंत्र पढ़ के पहले प्रणाम करते हैं तुलसी, फिर तुलसी को हम अगरबत्ती चढ़ाना, तुलसी को फूल चढ़ाना, तुलसी को घी का दीप चढ़ाना, तुलसी को उसके जो बीजों को तोड़ना, जो कोमल बीज होते हैं। तुलसी को हमारा नाखून नहीं लगना चाहिए, नाखून तुलसी को टच नहीं होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड से तुलसी को टच नहीं करना चाहिए, और तुलसी के परछाई के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। और तुलसी का मिट्टी को माथे पे लगाना, तिलक करना चाहिए। ऐसे तुलसी का पूजा होता है। तुलसी को प्रणाम, तुलसी का 4 बार प्रदक्षिणा करना चाहिए। 3 बार करेंगे उसको फल नहीं मिलेगा, 4 बार तुलसी का प्रदक्षिणा 4 बार करना चाहिए। और तुलसी का वृंद देवी अष्टकम है, आदि तुलसी का गुणगान करना चाहिए। तो जो धाम में वास नहीं कर सकता है उसको घर में तुलसी सेवा करने से वही करना। कोई आदमी था तो तुलसी का महत्व नहीं जानता था, साधु तो बोलता है तुलसी का सेवा क्यों कर रहे हो, घर में टमाटर या बैंगन लगाओ, एटलीस्ट तुमको खाने को मिलेगा। तुलसी से क्या मिल रहा है तुम? वो बड़ा आदमी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सोचेंगे नाम ले, वो ऐसा बोल रहा, लेकिन उसको पता नहीं कि तुलसी का स्पर्श करने से जो वायु है वो भी हमारे शरीर को लग जाता है, तो हमारा अनंत जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। खाली तुलसी 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 ऐसा बोलने से भी हम पवित्र हो जाते, कृष्ण को प्रिय बन जाए। तुलसी क्या है? तुलसी का पौधा वो विरजा नाम की गोपी के बाल है। एक विरजा नाम की गोपी थी गोलोक में, वो नीचे आ गई पृथ्वी में, तो भगवान ने कहा, वो तुलसी के रूप में आ गई। उनके पति का क्या नाम था? जलंधर। तो तुलसी ने लीला है, तुलसी ने भगवान को शाप दे दिया कि आप पत्थर बन जाइए। तो भगवान हंसने लगे। भगवान बोले तुलसी तुम मेरी नित्य संगीनी हो, तुमने मुझे शाप दिया लेकिन मैं तुमको वरदान देता। भगवान ने वरदान दिया तुलसी को कि तुम इस संसार में हमेशा रहोगी, तुम्हारे केश बाल जो है वो पौधा बन जाएंगे। इसलिए मंजरियां आती, मंजरियां हो गया केश जैसे, तो वो भगवान की प्रिय है। वृंदा नाम की गोपी है वृंदावन में, वो पूरे वृंदावन की लीडर है। उसके हाथ में एक पोपट बैठता है। आप वृंदाकुंज में गए हैं? वो नंदगांव के बाजू में दूसरा है वृंदाकुंज। वहाँ वृंदा देवी के हाथ में एक पोपट है। वृंदा देवी वो पोपट को बोलती है, तो वो पोपट है, वो उसके 70,000 पोपट होते हैं शिष्य, वो सब संदेश पहुंचा देते हैं कि आज राधा और कृष्ण इधर मिलने वाले। तो सब पोपट सब कुंज में बोलते हैं, सब संदेश दे देते हैं, तो सब गोपी चले जाती। तो वृंदा देवी के हाथ में पूरा वृंदावन है, इसलिए राधा रानी ने बोला है वृंदावन, उसका नाम वृंदावन दे दिया।
उसने 60,000 साल तक तपस्या किया था वृंदावन में, वृंद देवी, इसलिए उसका नाम हो गया वृंदावन। तो वृंदा देवी है, वो सोचती है कि मैं राधा कृष्ण के आयोजन कर रही हूँ लीलाओं का, लेकिन मैं उनकी लीलाओं का दर्शन नहीं कर पाती हूँ, इसलिए वृंदा देवी है वो तुलसी का पौधा बन जाती है और तुलसी के पौधे के बन के हरेक कुंज में, हरेक निकुंज में रहती है, तो हरेक कुंज में राधा कृष्ण का लीला देखती है वृंदा देवी। बोलो वृंदा देवी की जय। इसलिए तुलसी के घर में पूजा कीजिए तो वृंदा देवी आपके घर में आ जाएंगे, पूरा गोलोक वृंदावन ब्रज आ जाएगा आपके घर में। तुलसी का सेवा, भगवान का नाम शुरू